हाँ, बाबा मुझे पता है 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाला है बट क्या करूँ? एक छोटी-सी बच्ची के साथ इतने सारे काम मैनेज करना कभी-कभी थोड़ा-सा इम्पॉसिबल लगता है, तो लेट हो जाती हूँ। कभी-कभी शूट करके रखी रह जाती हैं चीज़ें 1-2 दिन तक और बता ही नहीं पाती हूँ कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक फैमिली। तो आज के दिन की शुरुआत होती है, मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी और ये 2 चाय दिख रही है, लिखा कॉफ़ी है बट उसमें चाय है। और ये दूध का कप है और कीवी के लिए बिस्किट, हमारे लिए टोस्ट और नमकीन, ये सब हमने खाया। उसके बाद मैंने जल्दी से तैयारी कर रही थी बिना नहाए ही कि मैं जल्दी-जल्दी आज खाना बना लूँगी। तो मैंने ना चने की दाल तभी फुला दी थी जब मैं चाय बना रही थी और लौकी काट ली थी। आज मैं बना रही हूँ चने लौकी दाल। तो चने की दाल में लौकी डाल के बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये मेरी नानी भी बनाया करती थी और मेरे ससुराल में जब मैं आई तो यहाँ पे भी बनती है। तो मैंने वही सब मसाले-वसाले डाल के नमक, हल्दी और टमाटर एक्स्ट्रा डाल के जल्दी से दाल बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ मेरी बेटी ना मेरी हेल्प कर रही है, कहीं मुझे डिब्बे दे रही है, फिर कहीं मुझसे लेके जा रही है। बच्चियाँ मतलब उनमें जैसे कि इनबिल्ट रहती है ये सब चीज़ें, वो सीख जाती हैं। मैंने जैसे ही दाल रखी मुझे याद आया मेरे 2 से 3 पार्सल रखे थे, 4-5 दिन हो गए थे। मुझे इन 3-4 पार्सल की अनबॉक्सिंग करनी थी, तो चलिए मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आए तो मुझे डीएम ज़रूर करना है, बट इंस्टाग्राम की आईडी है द सोनम स्टोरीज़। मैं आपको वहाँ पे लिंक ज़रूर भेज दूँगी अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो। तो सबसे पहले मैंने मँगाया हुआ था एक प्रोडक्ट है मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बास्केट। इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, लिविंग रूम में, अपने किचन में, बेडरूम में, मतलब कहीं पे भी आप इसको हैंग करेंगे ना बहुत सुंदर लगने वाला है। और कुछ भी अपनी छोटी-छोटी प्यारी यूज़फुल चीज़ें जो भी हैं, जो इधर-उधर खो जाती हैं, वो आप इसमें लटका सकते हो और आपको भूलेगा भी नहीं क्योंकि डायरेक्ट आपका हाथ वहीं जाने वाला है। सेकंड प्रोडक्ट जो है, देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और जिनके पास भी कार है ना, उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था उस समय 400-500 का कुछ प्रोडक्ट था, बट मैंने उस समय नहीं बुलवाया था। ये हैं छोटे-छोटे से सनफ्लावर, जो कि डैशबोर्ड में आप कार की लगा सकते हो फॉर डेकोरेशन पर्पस। जनरली तो हम उसमें स्टैच्यू ही लगाते हैं, या तो शंकर भगवान जी का या गणेश भगवान जी का, बट अगर उसके अलावा अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे थे और ज़्यादा कीमत भी नहीं, आई थिंक ये अंडर 150 रुपीज़ है। इसमें रिसीव हुए हैं 5 पीसेस और इसके साथ इसकी स्टिक जो है ना स्टिक करने के लिए, वो भी मुझे मिली हुई है। तो टोटल 10 या 12 है आई गेस, कि 1-2 अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो वो भी उन्होंने दी है। तो एक स्टिकिन आपको इसके पीछे लगानी है और एक लगानी है स्टैंड में, मतलब जो हम डैशबोर्ड में लगाएँगे। और आपको ये 5 ऐसे स्टैंडिंग लाइन में खड़े कर देने हैं और जैसे ही मतलब जैसे गाड़ी में ब्रेक लगता है, कुछ लगता है ना, तो ये ऐसे क्यूटली ना हिलने लगते हैं छोटे-छोटू से। मेबी आपने भी इंस्टाग्राम में या कहीं और मीशो वगैरह में देखा होगा ये प्रोडक्ट। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी लिंक आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर दे दूँगी। पसंद आता है ना तो मुझे यही लगता है कि प्लीज़ वो मुझे कॉल करे तो मैं उस समय इनके आस-पास ना रहूँ और चुपके से जाके अपना प्रोडक्ट लेकर आ जाऊँ, क्योंकि जब मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी तो ये मुझे कंटिन्यू घूर रहे थे कि हाँ, मेरा पैसा यहीं जा रहा है और फिर मुझसे बहाने बना-बना के पैसे लेती है। तो चलिए तीसरा प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये है किचन से रिलेटेड और मुझे रिसीव हुई हैं 4 बहुत प्यारी-सी स्पून्स, जो कि आप जनरली देखते ही होंगे बड़े एस्थेटिक वीडियोज़ में। प्यार से वो ऐसे चम्मच को हिला के नमक और हल्दी वगैरह डालती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बुला लेती हूँ और मैंने भी मँगवाया है। ये भी आई गेस मुझे 100 रुपीज़ के अंदर ही रिसीव हुई थी। तो कैसे लगे आपको सारे प्रोडक्ट? भले आपको लेना हो चाहे नहीं लेना हो, ज़रूर बताना। और यहाँ दाल हो गई थी, दाल होने के बाद ना चावल रखना था, तो मैंने जल्दी से नाप-वाप के जल्दी से चावल रख दिया। मेरे यहाँ जनरली दिन में दाल-चावल ही बनता है लंच में, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में कुछ भी हेवी सा बन जाता है और जिस दिन हेवी नहीं भी बनता तो दिन में दाल-चावल उसके साथ सब्ज़ी बनती है, बट रोटियाँ नहीं बनती है। थैंकफुली ये मेरी जो सास थी उनका ही नियम था शुरू से, उन्होंने जब मैं आई थी तब भी ऐसे ही चला आया, तो मुझे उसका फ़ायदा है कि मुझे एटलीस्ट दिन में रोटियाँ तो नहीं बेलनी पड़ती। दिन में हम दाल-चावल प्रेफ़र करते हैं और रात में हम सब्ज़ी-रोटी प्रेफ़र करते हैं। विज़िट पे जाना रहता है तो फिर मैं इनको, मतलब जब भी अदर सिटी में जाते हैं तो फिर मैं इनको टिफ़िन लगा के फिर मॉर्निंग में प्रॉपर देती हूँ सब्ज़ी, रोटी वग़ैरह सब बना के। और साथ में पापा जी ककड़ी लेकर आ गए थे तो मैंने सोचा ककड़ी काट देती हूँ, वरना उनकी कंप्लेन रहती है, ला के रख देता हूँ तुम लोग खाते ही नहीं हो। ऐसे ही फ्रूट्स में शिकायत रहती है, पापा फ्रूट्स ला के रख देते हैं और हम भूल जाते हैं खाना। हम क्या, सिर्फ़ मुझे ही डाँट पड़ती है क्योंकि इस घर में ना ही पापा जी फ्रूट्स खाते हैं, ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं और मेरी बच्ची तो छोटी है, उसे भी हम सिलेक्टिव चीज़ें ही खिलाते हैं। उसे ऐसा नहीं कि फ्रूट्स रखे तो खिलाए पड़े हैं।
और यहाँ पे चावल की सीटी आने लगी थी, हो गया था। उसके बाद मैंने देखा कि दाल प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, एक बार हम चेक कर लेते हैं। दाल को ढंग से बनाने का तरीका यही है कि उसको ना कम से कम आधे 1 घंटे के लिए आप गर्म पानी में फूलने के लिए रख दो, तो वो 3 से 4 सीटी में हो जाती है। अदरवाइज़ इसमें 8-8 9-9 सीटियाँ लगती हैं लिटरली, और उसके बाद भी थोड़ी-सी कसर रह जाती है। बट आप यहाँ पे देखो, ये गाढ़ी थी दाल, अच्छी से पक गई थी, बट इसको थोड़ा-सा मतलब ना मिलाने के लिए आप एक काम करो कि विस्कर से इसको आप हल्का-हल्का मिला लो, तो उससे ना ये थोड़ा-सा एक सी हो जाती है और खाने में अच्छी लगेगी, आपको मिली हुई लगेगी, मतलब दाने-दाने नहीं दिखेंगे। और फिर अगर आप दाने वाली प्रेफ़र करते हो तो फिर डायरेक्ट तड़का लगाइए और फिर खा लीजिए। हम लोग थोड़ा पूरे दाने नहीं पसंद करते हैं, हल्की-सी घुली होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ़ चने दाल की है। राहर की दाल में तो सबको दाने-दाने दिखने चाहिए, घुली हुई दाल फिर राहर की दाल किसी को पसंद नहीं आती है घर में। और तड़का लगाने की बारी आ गई है। तो मैंने कैच की हींग डाली थी इसमें, और वही अपनी राई और जीरे, लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी जब भी बनाएँ तो ज़रूर लहसुन से बघारा करिए। बाकी की दाल तो हम नहीं बघारते हैं, बहुत कम, जब भी मेरे से डिमांड कर देते हैं कि थोड़ा-सा ढंग से बना दो, लहसुन वगैरह डाल देना, तब डालते हैं, अदरवाइज़ नहीं डलता। मेरे यहाँ पे लहसुन बहुत कम ही सब्जियों में यूज़ करती हूँ। और इसी उससे हमारी बन गई थी दाल, चावल, और अब टाइम है इन लोगों को खाना परोसने का। फ़ेसबुक वालों से तो कोई भी शिकायत नहीं है, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आई मीन व्यूज़ तो आते हैं, बट यूट्यूब में थोड़ा-सा लगता है कि पुरानी जो मेहनत थी वो मेरी सारी चली गई, क्योंकि पहले व्यूज़ थोड़ा अच्छे आते थे, इवन 2000 घंटे भी हो चुके थे, आधे और होने थे। बट अभी ना उससे ज़्यादा मेहनत लगती है, एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, बच्चे से टाइम निकालो, बट उसके बाद व्यूज़ नहीं आते तो थोड़ा-सा दिल दुखता है। बट एनी हाउ आई एम नॉट स्टॉपिंग दिस टाइम, मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। और खाना देने के बाद ना मेरे को डीमार्ट से जो भी मैं राशन का सामान ले गई थी, सारा कुछ जमाना था, तो मैं वही रीस्टॉक कर रही थी, सब कुछ रख रही थी एक-एक करके। लगता है कि जब आप काम करते हो ना, दिल से काम करते हो, तो आप एक-एक चीज़ हर चीज़ अच्छे से रखने की सोचते हो, और उस चक्कर में ना एक लेडी हाउसवाइफ़ का काम इतना बढ़ जाता है ना। जब तक मैं जॉब करती थी, मुझे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था अपनी जॉब से। आया, खाना बनाया, जो-जो नेसेसरी काम हुआ वो सब कर लिया। बट अब ऐसा लगता है कि हम काम बढ़ाते ही जाते हैं अपने लिए, और सच कहूँ तो मैं थक भी बहुत जाती हूँ। बट ठीक है, आपको जिस समय जो भी चीज़ मिल रही है करने के लिए, उसको दिल से ही करना चाहिए, मैं तो यही मानूँगी। और यहाँ पे रीस्टॉकिंग हमारी कंप्लीट होती है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो मेरे पुराने व्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल में ज़रूर विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ऑल थैंक्स टू यू गाइज़, बाय बाय।